सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के, तो ये हमारी लगभग पहली ऑफिशियल मीटिंग है आफ्टर रिजल्ट। तो एक बार आप सब लोग जल्दी से जुट जाइए और आज हम बातचीत करेंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा, क्या आपके अनुभव रहे, अम, कैसी ये जर्नी रही आपकी जेआरएफ की और नेट की, और आप बाकी फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे, है ना। और आपकी जो सक्सेस टिप्स हैं, जो सक्सेस मंत्रा हैं, वो क्या है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोग अपने अपने वीडियो है वो ऑन कर लीजिए। जहां भी बैठे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आप सब लोग ऑन करो, एवरीवन। चलिए। तो आप मेरे को देख पा रहे हो सब लोग? एक बार कोई भी स्टूडेंट बता दीजिए और सुन पा रहे हैं। Yes, sir, you are visible. ओके जी। तो सबसे पहले तो मैं किसको इनवाइट करूं? चलिए, दीक्षा है जो मेरे पास में है, बिल्कुल। तो दीक्षा, अ, सबसे पहले तो आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे आप बताओ, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? इस बार नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, तो क्या अनुभव है आपके? अच्छा, आप लाइब्रेरी में हैं। तो अ, अंकिता, अंकिता गुप्ता। तो अंकिता, हाँ। आप बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सर सबसे मैं पहले, अंकिता गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी। सर एमपी छतरपुर से हूँ। सर मेरा इस बार नेट क्वालिफाई हुआ है जी। 184 मार्क्स के साथ। ग्रेट। और मेरा सर पेपर 2 हिंदी लिटरेचर है। जी। तो यस आप सर। विजन जेआरएफ से किस रूप में जुड़े थे, पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए? सर मैं विजन जेआरएफ से पेपर 1 के लिए जुड़ी थी। जी। और सर पहले भी मैं आपसे जुड़ी थी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। जी। जी। पर सर जब से विजन जेआरएफ स्टार्ट हुआ है मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ। ग्रेट, ग्रेट। तो क्या अनुभव रहा आपका, मतलब पेपर को लेकर कैसा था? सर मेरा अनुभव सर बहुत अच्छा रहा है और विजन जेआरएफ से मुझे काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि सर मैंने पेपर 1 की पूरी तैयारी विजन जेआरएफ से ही करी है। जी। जी। और सर यस सर मैं क्रैश कोर्स में भी ऐड रही हूँ और यूट्यूब चैनल से सर। अच्छा, आप क्रैश कोर्स के पार्ट थे? यस सर। ओके, ओके, ओके। तो ग्रेट। तो क्या कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट को आप सलाह देना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के साथ सर जुड़े रहें, और जैसे आप क्लासेस करवाते हैं सर, नाइट शो करते हैं, वो सारी कोई भी क्लास सर मिस ना करें। और जितनी मैराथन्स होती हैं सब्जेक्ट वाइज और जो महा मैराथन्स होती है वो सर सारी करें। क्योंकि सर क्योंकि सर हर क्लास में कुछ आप अलग ही बताते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि जो पहले हो चुका सर वही बताते हैं, और हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। सर अगर कोई बच्चा यूट्यूब से भी करना चाहे तो सर वो भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि बैच में ही जॉइन हो। और सर अगर कोई यूट्यूब से करे वो भी कर सकता है सर आराम से क्वालिफाई। और सर मेरे 39 मार्क्स रहे हैं पेपर 1 में। जी। जी। और यस सर। सर काफ़ी हेल्प मिली मुझे विजन जेआरएफ से। ओके, पी ओके। बाई क्यूज की वीडियो, और सर जो आप नाइट शो कराते हैं और जो मैराथन्स में सर पेपर के टाइम पे, वो मैंने सारी करी थी कंप्लीट। ओके, सर कोई भी ग्रेट। क्लास मैंने मिस नहीं की थी। नाइस। तो यस सर। बहुत अच्छा है। और और सर मेरा टेस्ट जो होते हैं उसमें सर रैंक्स वगैरह भी आती थी। तो सर मैं यही बोलना चाहूंगी, जितना भी टेस्ट हो कोई मिस ना करे, सारे टेस्ट देने चाहिए, चाहे भले कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए। टेस्ट सारे दे, जितने सर ऑल इंडिया लेवल के भी सर आप कराते हैं और जी। जो जी। भी होते हैं। तो मैंने सर कोई भी टेस्ट मिस नहीं किया है, चाहे वो यूनिट वाइज हो या फिर सर कंप्लीट हो, एफएलटी हो, वो सर मैंने मिस नहीं किया है, सारे टेस्ट दिए हैं। ग्रेट। तो आप जयपुर आ रहे हो 14 फेब को, क्योंकि 14 फरवरी को हम रिजल्ट सेलिब्रेशन और जयपुर मीटअप कर रहे हैं। और वो आपके लिए ही है, क्योंकि आप हमारे यस सर। फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हो और आप हमारे लिए बहुत खास हो।
क्योंकि आपने जो प्यार और जो विश्वास दिया है वो बहुत ही मतलब उसकी हम शब्दों में मतलब व्याख्या ही नहीं कर सकते। और इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब लोग हमारे स्टूडेंट हो, कि हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। हमारे प्लेटफॉर्म को 3.5 महीने हुए हैं, और 3.5 महीनों में जो रिजल्ट आए हैं, मतलब स्टिल अभी तक हम उनको रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। इतने रिजल्ट आ रहे हैं, यस बच्चे पूरे पैराग्राफ लिख के भेज रहे हैं, वीडियोस बना के भेज रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार आओ, है ना। और अभी सर। आपने अपना रिजल्ट दिया है, अब हमारा मौका है कि हम आपको सम्मानित करें। और हम आपके रिजल्ट आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ, आप सब लोग जयपुर आओ 14 फरवरी को, ठीक है। तो बहुत अच्छा इवेंट है यस जो सर। हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितना भी अभी तो हम छोटे से प्लेटफॉर्म है, जितना भी हमसे बन पाएगा, आपके गिफ्ट्स हैं और अच्छा खाना पीना, वो सारी चीजें आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो आप सब लोग जरूर आना। यस सर। सर मैंने आपको मैसेज किया था कुछ टाइम पहले कि सर जब मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तब मैं आपको मैसेज करूंगी सर, उसके पहले कभी नहीं करूंगी। जी जी जी। सर मैंने आपको और कभी सर मैसेज नहीं किया, उसके बाद सर परसों ही किया था जैसे ही रिजल्ट खुला। मैंने हम्म, सर फर्स्ट मैसेज आपको ही किया था, देन सिमरन मैम, सरोज मैम को किया था। बहुत यस अच्छा सर। बहुत अच्छा। सर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको रिजल्ट देखकर ही मैसेज करूंगी और ग्रेट। बताऊंगी सर। बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। यस सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बड़ा योगदान रहा है सर आपका। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरा नाम आनंद है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जी और मैंने आपसे विजन जेआरएफ पे पेपर वन की फुल प्रिपरेशन करी है। जी। और मेरे 50 में आउट ऑफ 37 क्वेश्चन सही हुए थे। और पॉलिटिकल साइंस विषय से मैंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अरे वाह, ग्रेट, बहुत सर बहुत बधाई आपका हो। और विजन जेआरएफ की पूरी टीम का, सिमरन मैम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 14 तारीख को हो सकता है, संभव है कि मैं भी आपके प्रोग्राम में सम्मिलित हूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ सर। आना ही है आपको, देखो आपके लिए कंपलसरी है। ऐसे मान के चलिए, आपके लिए कंपलसरी है। तो आपको आना ही है, एज अ फैमिली समझ के, एज अ परिवार समझ के आपको इस प्रोग्राम को अटेंड करना है सबको। जी सर। जी सर, बिल्कुल आपका आशीर्वाद लेने बिल्कुल आएंगे। क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हम उस टाइप के आदमी हैं कि रिजल्ट में विश्वास करते हैं, और आप लोगों का बहुत हाथ है हमें इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि आप है तो हम हैं। तो आप आओगे तो फिर लोगों को पता लगेगा कि हाँ, ऐसा कंटेंट भी दिया जाता है, इतने कम टाइम में भी हम अच्छा कंटेंट के साथ में अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और बाकी जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको भी मैसेज मिलेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो आपके आने से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। तो आप जरूर पधारना। सर सर बिल्कुल आएंगे सर। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। मेरे को ही बोलना पड़ेगा या हेलो आप? सर। हाँ जी जी जी। यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रमेश जी, बताइए। सर मेरा नाम रमेश सेरवी है और मैं इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने, और नेट जेआरएफ हिंदी लिटरेचर से हुआ है। जी जी। अच्छा, जेआरएफ है आप? यस। ओके ओके, तो कहाँ से हो रमेश आप? पेपर वन में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए थे इस बार। 50 में से 37? यस। तो बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से हो आप रमेश? सर मैं यही राजस्थान से ही हूँ। राजस्थान में कहाँ से हो? चतरन से, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। ब्यावर से हो तो पास में, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है जयपुर। तो आप आना जी फंक्शन में जी। जरूर। यस। हाँ। यस, ट्राई करता हूँ आने की। हाँ, आपके गिफ्ट्स हम पैकिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो और वो घर पे नहीं भिजवाया जाएगा, आपको आके लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। जी सर, डेफिनेटली। तो आप जरूर बताना। सर आपका बहुत बहुत सर हमारे धन्यवाद, भैया आपसे कुछ बात करना आपकी चाह रहे हैं। गाइडेंस की वजह से। थैंक यू थैंक यू, हाँ बिल्कुल करवाइए ना, बिल्कुल करो। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपकी अच्छी गाइडेंस की वजह से ये रिजल्ट अच्छा हो पा रहा है। और थैंक मैं यू। समझता हूँ कि पूरी टीम को बहुत बधाई और धन्यवाद कि आपके अच्छे मार्गदर्शन की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आगे अच्छा कर पा रही है। जी आप लोगों को मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद है। और मैं
उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से निरंतर आप लोग पूरे देश में बैठे हुए लड़कों को, नौजवानों को जो अपने करियर के लिए चिंतित रहते हैं, जी सर। उनको अच्छा मार्गदर्शन, उनको अच्छी गाइड, अच्छा सिलेबस आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनको सफलता मिलती है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपकी संस्था, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, कहीं न कहीं इन लोगों ने बताया मुझे, तो इसके लिए भी आपको व्यक्तिगत तौर से बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और हम चाहेंगे कि आप आओ, हमारे संस्थान आओ, जयपुर आओ। जी, जी, आते हैं, आते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जी। जी, जी। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर यस। मैं प्रज्ञाश्री प्रियंवदा हूँ, उड़ीसा से हूँ। जी सर। और इस बार मेरा 5th अटेम्प्ट था और सोशियो से मैंने नेट क्वालिफाई की है। 208 मार्क्स रुके हैं मेरे। बहुत और अच्छा। सर सर थैंक यू सो मच आपको और सिमरन मैम को। आप दोनों से मैं आपके यूट्यूब क्लासेस कर रही थी, जी। तो धीरे धीरे मैंने नोटिस की कि मैं अपनी 3rd अटेम्प्ट से ही आपसे जुड़े हुए हूँ। तो मैंने नोटिस की कि मेरा एक्चुअली प्रोग्रेस हो रही है पेपर 1 में, क्योंकि मैं एक्चुअली पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही थी नेट के लिए, मैं अदर एग्जाम्स दे रही थी। जी। तो टाइम कम होता था प्रिपरेशन के लिए, बट आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि हमें तो मिल जाता था कंटेंट की, हमें ढूंढना नहीं पड़ता था इधर उधर। और आप हमेशा वो बोलते हैं ना कि क्लास में कि अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए। तो बस हमने वही किया कि हाँ, नहीं तो टाइम लगेगा। मैं चूज तो आया किए था। हैं कि विजन जीआरएफ चलो से मैं आ रहा हूँ पढ़ेंगे तो यहाँ से अभी। ही पढ़ेंगे। हाँ और मैं का पढ़ाया हुआ, हाँ तो सिमरन मैम का पढ़ाया हुआ, वहाँ कभी पे कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ भी जाता था। और बहुत सारे प्रोग्रेस हुआ है मेरा पेपर 1 में। लगभग 25 क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे थे उससे पहले, बट आफ्टर 3rd अटेम्प्ट मेरा धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और इस अटेम्प्ट मेरे 33 क्वेश्चंस सही हुए हैं पेपर 1 से। और शायद इसी वजह से मैं क्वालिफाई कर पाई, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरी सब्जेक्ट की कट ऑफ भी 208 ही है और मेरी मार्क्स भी 208 है। तो एक भी क्वेश्चन छूट जाता तो शायद नहीं हो पाता। तो सर दिल से बहुत धन्यवाद, क्योंकि पेपर 1 ही था जो कि मेरा स्कोरिंग पे बहुत, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं वो डिसाइड करता था। क्योंकि मैं बीएससी बैकग्राउंड थी मेरी, तो मुझे आइडिया नहीं था सोशियोलॉजी की, मैं एमए की सोशियोलॉजी में। तो जो भी मेरा पेपर 2 का आइडिया हुआ मेरे को बस मास्टर से हुआ था, तो मुझे मार्क्स भी रखने थे नेट क्वालिफाई के लिए, वो पेपर 1 से ही होता ना। तो थैंक यू सो मच सर, दिल थैंक से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सिमरन मैम को, आपकी पूरी टीम को। आप लोगों की मेहनत की वजह से मैं पार्ट टाइम प्रिपरेशन में भी अपनी नेट निकाल ली। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू धन्यवाद सो सर मच। आपको। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस ट्रस्ट के लिए जो आपने हम पे दिखाया। और मैं भगवान को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने हमारी थोड़ी लाज रखी कि वो ट्रस्ट आपका हम फुलफिल कर पाए, इतनी शक्ति हमें दी कि हम आप मतलब उस ट्रस्ट को बनाए के रखा हमने। थैंक यू सो मच। और आप जयपुर आना कभी, है ना। और आप आपको बहुत अच्छा सर लगेगा। मैं जी। सर मैं जेआरएफ जब क्वालिफाई करूंगी ना, मैं जरूर आऊंगी। अभी चलो। तो सिर्फ नेट ही क्वालिफाई हुआ है। मैं जरूर आऊंगी, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जरूर मिलना है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ही हैं ना अभी। हम अगर आपको लाइव देख रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमने अर्न की कि हम जिनसे पढ़ते हैं वो इतने दूर है, फिर भी हम तो उन्हें मिल नहीं पाएंगे, बट यही तो है एक मोमेंट कि हम मिल पाते हैं आप लोगों से। यहाँ पर जो भी है स्टूडेंट्स जिनका जेआरएफ भी हो चुका होगा, वो जी। भी कभी हमारे जगह थे। सर आप लोग भी कभी हमारे जगह थे, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ दिक्कत आती है हमें, बिल्कुल। और आप तो वही ही गाइड करते हैं। और सर मैं एक चीज बोलूंगी कि कभी कभी ऐसा होता था, तबीयत खराब होने की वजह से हमें लगता था कि नहीं अब नहीं होगा, अब रहने देते हैं, बाद में करेंगे, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो मैंने नोटिस की कि चाहे तबीयत खराब हो फिर भी आप क्लास लेते थे, सिमरन मैम भी क्लास लेते थे तबीयत खराब होने के बाद भी। तभी मेरे को लगा अगर ये हमारे गुरु हैं
ये ले रहे हैं अपनी, इतना डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं अपना क्लास, तो हम क्यों छूटे। हम भी करते हैं, भरोसा है इन पे, नहीं फॉलो करेंगे। ऐसे ही कुछ था हमारा जर्नी आपके साथ। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच। थैंक यू। जेआरएफ के बाद हम आएंगे आपके मीटअप के लिए, श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, तो जून की आप टिकट बुक कर लीजिए, जून में आपका जीआरएफ हो रहा है और आप आ रहे हो फिर। थैंक यू सर, इतना भरोसा के लिए। थैंक हम यू। कोशिश करेंगे अपना, रुकेंगे नहीं। यहाँ पर जो भी है, कोई होगा अगर पीएचडी क्वालिफाई जिनका हुआ होगा, तो वो भी चाहते होंगे कि हमारा भी नेट हो जाए। तो मैं भी कभी थी उस सिचुएशन में, क्योंकि मेरा लगातार से 3 बार पीएचडी क्वालिफाई होता था, नेट नहीं हो पा रहा था। बट जी फाइनली मेरे को लगा कि नहीं, गिव अप करने का कोई चांस ही नहीं है, करना भी नहीं है। बिल्कुल। आगे चलेंगे, करेंगे। क्योंकि हम जिनसे पढ़ते हैं वो भी किए हैं, तभी हमें आज गाइड कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। ऐसा ही कुछ आप लोग से इंस्पायर होके हमने किया। तो यहाँ पे जो भी है जेआरएफ क्वालिफाइड, क्या नेट क्वालिफाइड, उनसे भी इंस्पायर होके जो भी लोग पीएचडी क्वालिफाई किए हैं वो भी शायद नेट क्वालिफाई करे, कि हाँ हम भी एक दिन बताएंगे कि हाँ हमारा नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों से हम मिल पाए, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं। बाकी सिमरन मैम भी होते तो और भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमने उनसे भी पढ़ाई की थी ना। बिल्कुल, थैंक यू एक सो और मच हम सर। मीटअप कर लेंगे, है ना, तो सिमरन मैम भी मिल लेंगे हाँ आप। हाँ ठीक है सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर ठीक। मैं रांची झारखंड से। जी। सर मैं जूली कुमारी मेरा सर। जी। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और मैं आपसे अपनी यूनिवर्सिटी मतलब पिछले दिसंबर से मैं जुड़ी थी 1 साल से। जी। और उस समय आपका 90,000 सब्सक्राइबर था, उस समय से मैं जुड़ी थी आपसे। जी। और उसी समय मतलब आपका ही क्लास देख के मुझे लगा कि अब एक बार मतलब एमए मेरा कंप्लीट हुआ तो सोचे कि एक बार देखते हैं ये देकर। तो मतलब सर सिर्फ आपका मतलब आपका और सिमरन मैम का क्लास से स्टार्ट किए थे ये जर्नी। जी। और सर वो मतलब देखते देखते फिर फर्स्ट अटेम्प्ट जून में दिए। तो सर सिर्फ पीएचडी ओनली पीएचडी हुआ। और उस समय 29 मार्क्स आए थे मेरे 50 जी। में। और इस बार सर 40 है मेरा। 50 में 40 आया है पेपर 1 में। अरे सर वाह, मेरा हिस्ट्री है। ग्रेट, बहुत अच्छा है। तो और सर जी, आपसे मिलने का तो बहुत इच्छा था सर, लेकिन इतना दूर है ना, यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं पाई। कोई बात नहीं। आप आपकी विशेष है हम पहुंचा देंगे। और जब हमारा प्लान भी है अभी यूपी में आने का, तो जितने भी यूपी के स्टूडेंट हैं तो हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। हम एक सेमिनार और प्लान सर यहाँ करेंगे। झारखंड भी आइए सर। तो आप फिर हम यूपी में मिलेंगे, तो यूपी एक मिड हो जाएगा, वहां सब लोग आ जाना आप, है ना, जो नहीं आ पाएंगे। यस। बाकी कोशिश ये ओके करना सर। कि आप सब लोग जयपुर ही आओ। सर आपके क्लास से बहुत फायदा हुआ सर, 40 मार्क्स मतलब बहुत मायने रखता है मेरे लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ग्रेट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास है? हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर आई एम रंजना सोनी। छतरपुर से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। जी। सर इस बार सर आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया, जिस वजह से हमारा इस बार नेट हो गया। पिछले 1-2 साल से मेरा सिर्फ यही हो रहा था, पीएचडी पीएचडी, बहुत परेशान हो गए थे, मतलब लग रहा था कि अब नहीं होगा। बट आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया कि आज हमारा नेट हो गया है सर। आगे भी प्रिपरेशन इतनी करेंगे कि जेआरएफ भी कर पाए आगे। और सिमरन मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, रिसर्च में भी हमें हमेशा प्रॉब्लम जाती थी, बट सरोज मैम ने बहुत हेल्प की। और आपका गाइडेंस, आपकी मेहनत आज हमारा वो उसकी वजह से नेट हो गया सर। और आपसे मिलने का भी बहुत मन है सर, बट आना भी चाहते हैं लेकिन दूर है, तो लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं सर आने की। बिल्कुल, देखो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन भी स्टूडेंट का नेट हुआ है तो अपने आप को थोड़ा सा कम मत आके। नेट भी आप ये मान के चलो कि 10 लाख लोगों ने लगभग अप्लाई किया था, उसमें से आप आधों ने तो पेपर नहीं दिया, मतलब आधों ने क्या, 7,35,000 ने पेपर दिया, तो वो तो वैसे ही डर गए। उनमें से आप 50,000 में हो, तो 50,000 लोगों में आप हो हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो बहुत बड़ी बात होती है ये, कि उन बिल्कुल पचास सर। हजार में आना।
पिछली साल सर आप ही की वजह से सर मेरा सेट भी हो गया था, एमपी सेट क्लियर। और इस बार हम नेट कर पाए सर, बस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बधाइयाँ आपको और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मैं कन्नौज से हूँ सर। जी। सर मेरा जेआरएफ अभी क्वालिफाई हो गया आपकी वजह से। आपका मुझे यूट्यूब पे मतलब 2 मंथ हुए थे लगभग पढ़ते हुए। एक मैंने पहले एक बेच लिया था एक अलग से, तो उनका मुझे समझ नहीं आता। हम्म। मेरे पास आपका चैनल का नोटिफिकेशन आया तो वहां से मैं पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सर मुझे लगता है आप इतना अच्छा कंटेंट उस पर फ्री में उपलब्ध करवाते हैं सर। ऐसा शायद ही मतलब यूट्यूब चैनल पे होगा किसी का। तो 2 मंथ की मैंने सिर्फ आपके क्लासेस लगभग 2 मंथ से स्टार्ट किए, उसमें मेरा सर जेआरएफ हो गया सर। आपको इसलिए आपको आपकी टीम को सर थैंक यू बहुत बहुत। ग्रेट। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री है सर। अच्छा, हिस्ट्री से जेआरएफ हो। चलो फिर तो डबल बधाई आपको, जी जी सर। है ना। आप तो हमारे ही बिरादरी के 30 स्टूडेंट हैं। जी। जी। मैम जो सरोज मैम ने जो लास्ट में बताया था क्लास में कि जो हेतु आभास वाला पढ़ लो, हम्म। सेम यही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। वही क्वेश्चन बिल्कुल आ गया इस पेपर 1 में, और मैं वही टिक मार के आया था। 2 क्वेश्चन से आ गए थे बिल्कुल सेम। अरे वाह, बहुत अच्छा है। इतना मैम ने बता दिया था। जी सर। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। जी सर। सर नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मैं देवेंद्र मथुरा से सर। हाँ जी, देवेंद्र जी, बधाई हो सबसे सर पहले तो। क्या क्वालिफाई नेट? मैं आपको सर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है हिस्ट्री से। अच्छा, अरे वाह, फिर तो डबल बधाई और आपको। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट। जी जी, थैंक यू सर। जी और जी। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो सर मैं आपको क्या बताऊं, लोग बच्चे ना बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम तैयारी करें कहाँ से कैसे करें। जी लेकिन ऐसे ही अचानक हम यूट्यूब चैनल देख रहे थे, तो मैं और मेरी एक दोस्त है, जी। तो उस दोस्त ने बताया था मुझे कि ये ऐसे करके अपनी यूनिवर्सिटी एक चैनल है, उस पर जाके तुम देखो, और शिव सर हैं हम्म। वहाँ, बहुत अच्छे तरीके से वो जो है बता रहे हैं। उन्होंने भी फिर मुझे प्लेलिस्ट वगैरह दी, तो मैंने वहां से जो है पेपर 1 के लिए पढ़ा। जी। और जो आप जो मतलब एक कंटेंट देते हैं ना, बहुत जगह मिलता है कंटेंट, लेकिन जी जहाँ जो आप देते हैं उसमें एक अलग ही भरोसा और एक विश्वास है कि हाँ बच्चा इसमें से कुछ सीखेगा और कुछ पेपर में आएगा। जी। क्योंकि बहुत जगह उल्टा सीधा कोई कुछ कराता है, कोई कुछ कराता नहीं है, ऐसे ही उल्टा सीधा मतलब है। लेकिन जब हम्म। आपका हमने पढ़ा तो हमको लगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं। जी और उस वक्त तो मेरी हेल्थ इतना ठीक नहीं था, मैं मेरा फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, तो फिर बेड रेस्ट पे था। फिर भी हम्म। मैं एग्जाम देने गया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा उस एग्जाम में मात्र 50 क्वेश्चन सही थे ओवरऑल 150 में से। अच्छा तो अच्छा। मेरा हुआ नहीं था कुछ भी, ना पीएचडी हुआ ना कुछ हुआ। जी। लेकिन फिर भी एक भरोसा था कि करना तो है। हम्म। और हेल्थ को थोड़ा ठीक हुआ हेल्थ, तो फिर उसके बाद मेरा एक सर्जरी हो गया दोबारा से। हम्म। लगातार मेरा हेल्थ इशू रहा। फिर भी मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता रहा जैसे तैसे। और पिताजी से भी मैंने बोला कि तैयारी उतनी खास है नहीं है, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो एग्जाम जो अब हुआ है 5 तारीख वाला, जी तो मैं जब देने गया तो पिताजी को बोला कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तो पिताजी बोले कि जैसा भी होगा जाओ, जो होगा ऊपर वाला करेगा। जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी वजह से पेपर 1 में मेरा 33 क्वेश्चन सही हुआ, और बाकी का जो बकाया क्वेश्चन था वो मेरा हिस्ट्री में, और उस वजह से मेरा ओवरऑल जेआरएफ हो गया। बहुत तो अच्छा। एक भरोसा है आप पर। और उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया है, हम्म। विजन जेआरएफ नाम से, अब तो वहां पर भी हम जुड़े हुए हैं। और मेरी दोस्त तो है नहीं फिलहाल मेरे साथ, लेकिन उसने स्पेशली बोला कि सर को जब बात हो तो उनको थैंक यू बोलना, कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपना पेपर 1 में तो अच्छा कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए हम कर रहे हैं जैसे भी। जी लेकिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना कि सर ने जो है हमें इतना गाइडेंस देते हैं और मोटिवेशन देते हैं कि इंसान हार ना माने। और देखो मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं नहीं था, कहीं स्टैंड नहीं कर रहा था, और आज मेरा काफी जेआरएफ हो वाह। गया है। बहुत तो अच्छा। अच्छा, और मैं लोगों को एक भी मेरा यही कहना है कि हार नहीं देवेंद्र, मैं माननी एक है। बार आपको बीच में रोकना जी चाहूंगा। हमारा अभी ये जूम मीटिंग का टाइम आउट हो रहा है, तो मैं एक दोबारा से लिंक आपको भेज रहा हूँ, सबको जितने भी स्टूडेंट हैं। तो उस लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर जी लेना सब लोग, ठीक है? तो एक लिंक आएगा, जी जी सर, जी दोबारा सर, से ज्वाइन करना, फिर हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं सब लोग, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू हाँ, सर। ये 1 मिनट बाद ये एंड हो जाएगी। एंड होते ही आपके पास में दूसरा लिंक आएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं दोबारा से। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आ रहे हैं, बताओ, बताइए। और सब अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। तो
नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते प्रवीण। सर मेरा नाम प्रवीण पैकर है सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रवीण, आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ, आपकी, अब बोलिए आप। सर मैं आरंभ बेचते हूँ सर। जी। से तैयारी किया हूँ सर। थैंक यू शिव सर एंड सिमरन मैम, स्पेशली सरोज मैम। मैम सर रिसर्च से मेरे को बहुत डर लगता था सर, होता नहीं था मेरे से। जी, बहुत इधर उधर से पढ़ाई किया था, सरोज मैम की वजह से रिसर्च अच्छा हो गया। बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे को। आपका सब्जेक्ट कौन सा है प्रवीण? सब्जेक्ट कौन सा है आपका, थैंक सब्जेक्ट, विषय? हेलो आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सर, मेरा इंग्लिश लिटरेचर था। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर से आप हैं। ओके, बहुत अच्छा है। जी सर। ग्रेट। सर लास्ट टाइम सर नहीं हुआ था मेरा किसी में 22 क्वेश्चन सही हुआ था। इस बार सर 30 प्लस हुआ, 35 लगभग हुआ सर। जी। सर आपका हायर एजुकेशन सर आपका बहुत हेल्पफुल हुआ सर। सो जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे, जैसे हम्म। कोड वर्ड यूज करके पढ़ाते सर, बहुत हेल्पफुल सर। चलो, बहुत अच्छा है फिर तो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप जयपुर आओ ठीक है अपने सर। सेरेमनी के लिए, अवार्ड जी के सर। लिए। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू। जी सर, कोशिश करूंगा सर। थैंक यू सर। ओके। और नेक्स्ट स्टूडेंट। सर जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। सर मैं भूपेंद्र अहिरवार हूँ सर, जी। गुना मध्य प्रदेश से हूँ सर। जी सर। सर मेरा जो विजन जेआरएफ से जुड़ने का जो रहा है सर, वो एक मित्र के थ्रू रहा था। क्योंकि ओके। सर मैं अभी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में सर वन रक्षक के पद पर अभी सेवाएं दे रहा हूँ सर। तो इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरह के का भी कोई एग्ज़ाम होता है सर। हालांकि एमपीपीएससी के थ्रू सर मैं एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा था पहले से। जी। तो जो सर पहला वाला एग्ज़ाम, पहला वाला जो पेपर होता है सर, उस हम्म। पेपर में सर मेरे लिए बिल्कुल ही नया पेपर था और मैंने उससे पहले कभी उसके लिए नहीं पढ़ा हुआ था सर। जी जी। और जब मैंने देखा कि सिलेबस, तो मुझे तो लगा कि मुझसे नहीं होने वाला है। हम्म। मेरे मित्रों ने कहा कि आप देख लीजिए, एक अपनी यूनिवर्सिटी करके एक कोचिंग है, वहाँ हम्म। पर आपको वो ठीक ठाक कंटेंट दे देंगे, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा हम्म। जो कि टू द पॉइंट होता है। फिर सर जब मैंने, हालांकि इससे पहले मैंने कई सारी देखा हुआ था, पर मुझे लगा कि मुझे लगता मेरे पास टाइम कम था सर। नवंबर में लास्ट फॉर्म जब लास्ट डेट थी, हम्म। नवंबर में सर। तो नवंबर में फॉर्म फिल कर दिया मैंने, पर समय कम था सर। दिसंबर में एग्ज़ाम डेट थी उस समय पहले सर। जी। तो एक महीने का समय था, एक महीने में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने देखा और क्लासेस वगैरह को देखा, तो सिमरन मैम, आपका जो अप्रोच रहा सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, जी। और जिस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका था, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट गेन हुआ कि पहला पेपर अपन कर सकते हैं। जी। जी। और फिर जैसे जैसे सर आपने भी स्टार्टिंग में, और मैम ने, सरोज मैम ने भी जिस तरीके से बताया कि कुछ एक ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आप करके काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। क्योंकि सर हिस्ट्री मैंने मेंस में पढ़ा हुआ था, और जो मेंस का हिस्ट्री है सर और ये यूजीसी नेट का थोड़ा डीप होता है सर। यस सर, पर बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंट था पहले से सर कि हाँ, हिस्ट्री के अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वहाँ बना लूंगा। और जी। थोड़ा अगर ज़्यादा ही डिटेल में आया तो उसके लिए एक महीने में जितना भी कोशिश होगी सर उतना कर पाऊंगा मैं। तो सर मैंने ज़्यादातर जो कोशिश की सर पहले पेपर को लेकर की। और पहले पेपर में सर ये पहला अटेम्प्ट था मेरा सर, और इसी पहले अटेम्प्ट में सर मैंने 41 आउट ऑफ 50 किया सर। अरे वाह, और बहुत इसके अच्छा है। आधार पर सर मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ है सर पहले ही अटेम्प्ट में सर। बहुत बहुत काबिले तारीफ, मतलब 41 क्वेश्चन पेपर वन में सही होना बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप जी बाकी तमाम स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन हो। और देखो, मैं एक चीज चाहूंगा कि आप अगर कंफर्टेबल हो, जो भी स्टूडेंट, जब तो आप अपना जो सक्सेस टिप्स हैं उसका एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना के आप डालिए। जी वो, सर। किसी का प्रमोशन आप मत कीजिए, किसी संस्था का प्रमोशन मत करो, किसी व्यक्ति विशेष का प्रमोशन मत करो, बट आप अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बताओ। जी सर। है ना, उस लिहाज से उसको बनाओ आप। तो जी आप सर। अगर जितने भी स्टूडेंट, सब मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक एक वीडियो आप जरूर बनाओ आपके अचीवमेंट का। जी सर।
है ना तो कि सर इस दौरान सर मेरे को सर ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाया था, जी तो मैंने सर टेस्ट सीरीज टेस्ट भी नहीं ले पाया सर। मैं मुझे मुझे लगा था कि मैं लूँ, तो मुझे ये लग रहा था क्या पता हो पाएगा। फिर मैंने जब थोड़ा एनालिसिस किया ना सर, तो मुझे जी लगा कि यूट्यूब ही काफ़ी है, क्योंकि सर जो मैराथन क्लासेस थी ना सर, जी उसमें जो यूनिट वाइज एक मैराथन में पूरी यूनिट कवर की जा रही थी। ढाई जी से 3 घंटे मिनिमम मैक्सिमम 3 घंटे की एक आपकी एक हम्म वीडियो होती थी सर, तो उसमें पूरा ही यूनिट कवर हो जाता था सर। तो एक जो बेसिक कंसेप्ट था वो बन जाता था सर उसमें। और फिर उस हिसाब से मैंने लगभग ऐसी 4-5 यूनिट जो मुझे पढ़ने मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, उसमें सर मुझे काफ़ी आइडिया मिला और उस हिसाब से मैंने सर कर लिया उसको। ओके। तो आप सभी के टीम का विजन जेआरएफ सर बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरी इस सफलता में, हालांकि सर मैं आगे और जुड़ना चाहूँगा आपसे आगे बिल्कुल प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि सर आपका जो तरीका है पढ़ाने का और वो टू द पॉइंट है सर। जी बाकी अदर क्लासेस में सर एक जो आप में और बाकियों में जो अंतर लगता है सर, वो ये जो मुझे बहुत बड़ा अंतर लगा है कि बाकी जो है अदर प्लेटफॉर्म नाम लेना उचित नहीं रहेगा सर, जी पर लेकिन वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर लेंथ खींचते हैं, टाइम टाइम टेकिंग लेते हैं सर, बड़े से बड़ा क्लास करने की हम्म, कोशिश करते हैं सर। पर यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत बड़ी भी क्लास होती है ना, तो सर लगता नहीं है कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर जी कोई भी इस तरीके की कोई बात है जहाँ पर कोई अदर पार्टी उसका प्रॉफिट ले रही हो। जी यहाँ पर सर हमने देखा है कि एट द लास्ट मोमेंट पर भी सर आपने भी और सिमरन मैम जब से लगातार कंटिन्यू क्लास ले रही थी, तबीयत खराब थी, सिरप पी पी कर दवाइयाँ खा खा कर हम लोगों को पढ़ा रही थी, वहाँ से सर बहुत मोटिवेशन मिलता है सर। तो हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला। मेरी तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ भी, और सभी सभी जितने भी साथी हैं उन सभी को भी जिन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और आप जब जयपुर आओ और जयपुर आके आप अपनी ये सफलता की कहानी हमें सुनाओगे तो और भी अच्छा लगेगा। जी सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा सर, कोशिश करूंगा कि छुट्टी लेकर आने का, बिल्कुल यस। है मेरा मन सर आप लोगों से मिलने का सर, मैं पूरा प्रयास करूंगा सर। देखो आप, मैं धन्यवाद एक सर। बात और बोलना चाहता हूँ कि अभी हमने शुरुआती की है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हमने की है। तो आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम यहाँ पे एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम भी करने का सोच रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अच्छे लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं जो स्कॉलर है अपने हायर एजुकेशन में। जैसे कुछ एमिनेंट प्रोफेसर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं कि जिससे हमारी आगे की जर्नी जो हो उसमें भी आपको हेल्प मिले। कि आप, क्योंकि आप सबका सपना होगा कि पीएचडी में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो अब हम उससे आगे की बात भी करेंगे। तो कुछ अच्छे स्कॉलर, यूनिवर्सिटीज के कुछ अच्छे प्रोफेसर, है ना, और कुछ अच्छे ऑफिसर्स वो भी इस प्रोग्राम में होंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और खाने पीने की तो व्यवस्था तो वो तो हर कोई करता है। वो अपने यहाँ भी रहेगी, बहुत अच्छे से रहेगी। प्रॉपर कोई नाश्ता नहीं होगा, प्रॉपर लंच होगा अच्छे से। और थोड़ा मौज मस्ती भी करेंगे। तो आप सब लोग कोशिश करना, और आप अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आ सकते हो। मतलब स्पेशली जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, तो उनको थोड़ा सा रहता है। तो आप अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। और आपको आने जाने में कोई दिक्कत हो तो हमारी टीम है, वो आपको हेल्प कर देगी। ट्रेन वगैरह का, बस वगैरह का, कहाँ पे आना है, कैसे रुकना है, वो सारी चीजें भी आपको बता दी जाएंगी। तो आप कोशिश करना कि आप आओ। नेक्स्ट आफ्टरनून सर। स्टूडेंट। हाँ जी। आफ्टरनून सर, मेरा नाम बहुत बहुत दीक्षांत है। जी जी। एंड सबको हेलो। मेरे को भी जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत देश से इतने सारे अलग अलग जगहों से लोग हैं। मैं यस। तो ऐसे सुन ही रहा था, मतलब कि मैं वेट करता हूँ मेरे टर्न की। तो मुझे जी। पता था कि अलग अलग जगहों से, तो सभी को नमस्ते। सर, मेरा नाम दीक्षांत है, मैं आप ही की सिटी से हूँ, जयपुर। अच्छा, जयपुर से। और मैंने ज्योग्राफी से दिया है और इस बार एग्जाम, और मेरे 224 नंबर आए हैं उसमें। अरे वाह, और ग्रेट। पेपर वन में 38 सही है। बहुत अच्छा। सर एक्चुअली मैं उनमें से रहा हूँ जो कि एक्चुअली पढ़ाई में कभी इतने थे नहीं, हो रहा है स्पोर्ट्स में, को करिकुलर्स में। तो मैंने फर्स्ट सेम में दिया था जब मैं पीजी में आया था। मैं हम्म। सुबोध कॉलेज से हूँ। आपने शायद नाम सुना होगा हाँ, जयपुर में। बहुत बिल्कुल। हमारी यस, तो यूनिवर्सिटी के उस पास टाइम। में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में। जी सर, जी सर। जी जी। सर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने तभी दिया था, और मेरे काफी कम नंबर आए थे, तो मुझे उस टाइम पे सच में नहीं लगता था कि एग्जाम क्रैक होगा। हम्म और मेरे को ये था कि मेरे टीचर्स और जो ताक वाले थे उनका ये था कि ये तो हर जगह पे अच्छा परफॉर्म कर लेता, ये भी कर ही लोगे बेटा। पता हम्म नहीं, उनको मुझे लगता था झूठी उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं। हम्म फिर अभी लास्ट ईयर फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट हो गया था, एंड मेरा फिर पीएचडी ही निकला था तब तक।
और फिर मैं फिर आप लोगों से तब जुड़ा था अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। जी। और फिर मेरा जून के अंदर टाइम के अंदर मेरा क्वालिफाई हो गया था नेट। हम्म, एंड अभी रिसेंटली फिर मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस के थ्रू ही जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने अपना खुद का शुरू किया है, जी। तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत सारा कंटेंट जो कि एक्चुअली में लोग बैच के अंदर भी नहीं देते, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। एंड मैं उन सर की बात से एग्री करता हूँ कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता आपके वीडियो में। एक्चुअली जब भी मैं यूट्यूब वीडियो खोलता था तो मुझे ये होता था कि मैं स्किप करूं वीडियोस को, इससे टाइम बचे। वहां पे लोग भगाते हैं जल्दी जल्दी 2x करके, हम्म। पर आपकी वीडियो में कभी कभी 1x भी स्लो लगता था, ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो उसको भी रिवर्स कर करके देखना पड़ता था कि कंटेंट इतना ज्यादा होता था एंड जी। टू द पॉइंट। और और बिल्कुल। मैं एज एन एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं को करिकुलर में अभी भी हूँ, मैं लाइक स्पोर्ट्स में भी हूँ, अलग अलग चीज़ों में, तो आप जी। प्लीज़ आपको जो चीज़ पसंद है आप लोग उसको फॉलो करते रहें। पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको आराम से एक्सेप्ट करें और उसको जिएं उस चीज़ को। और जिन लोगों का भी नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, मैं भी 224 पे ही हूँ, 224 की कट ऑफ गई है। तो जी। 1 इंच का फर्क है देखा जाए तो, बस एक क्वेश्चन इधर से उधर होता। और शायद मैं भी सोच रहा था काश मैं जेआरएफ हो जाता। तो प्रांगेश्वरी मैम, आई एग्री विद यू। हम्म, तो वो वाली बात है, तो आप अपना मन को निराश न करें। और पहली एडवाइस यही है कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज उसको प्लीज फॉलो करते रहें। जी। सेकंड, आप अपने मेंटर पे भरोसा करें। आप प्लीज उनके ज्ञान को चेक करने के लिए ना आए, क्योंकि कई सारे बच्चे मैंने देखा है मेरे कलीग्स में, उनका नेट क्वालिफाई हो गया बट दे उनको अभी भी लगता है कि अपने टीचर से ज्यादा जानते हैं। यस, यस। तो ऐसे ही आपको नहीं रखना है। आप जब भी क्लास में बैठे प्लीज ज्ञान वर्धन करें अपना। और थर्ड में पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो एनालिसिस पार्ट जो होता है, जो बहुत लोग स्किप कर रहे हैं, हम्म, लाइक आप प्रीवियस ईयर देख रहे हो, आप उनको सिर्फ सॉल्व मत करिए। आप प्लीज टॉपिक्स के थीम्स निकाल लीजिए वहां से। फिर आप उनको पढ़ने बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा आपको 100 नहीं, आपको 20 टॉपिक ही पढ़ने हैं एट लास्ट। और लास्ट, मैंने इतने टेस्ट नहीं दिए सर। मैंने टेस्ट से ही स्कूल से ज्वाइन करी है, और मैंने घर वालों को बताया नहीं, मैंने लगभग 2-3 टेस्ट ही दिए हैं। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं जो भी प्रीवियस ईयर मैं प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लेता था, जैसे कि मुझे पता चलता था कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। हम्म, फिर क्योंकि मेरे को बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा था, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो यही है कि अगर आप टेस्ट, बहुत लोग मेरे दोस्तों ने 100-100 टेस्ट दिए हैं, उनका हम्म, तब जेआरएफ निकला है। मैंने 5 से 6 ही दिए हैं। तो आप सुने सबकी, लेकिन करें अपनी, अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा फिर आपका। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो मेरी यही एडवाइस है सबको। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो आप तो कहाँ रहते हो दीक्षांत, जयपुर में कहाँ पे है? सर सीसी रोड पाचा वाला। अच्छा, तो पास में ही है। वैशाली नगर में अपना यस सर। इंस्टीट्यूट है। तो यस आप सर, मैं आपसे अगर मिलने आ आना। रहा हूँ सर, आपके चरण स्पर्श करने आ रहा हूँ सर। बिल्कुल चरण तो नहीं, आप तो वैसे मिलने आओ, क्योंकि मैं जी इतना सर। बड़ा भी नहीं हूँ, हम सब हम उम्र ही हैं लगभग। तो आप जरूर आना, जी सर। बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे साथ में। तो आप आना जरूर। श्योर सर। जी सर। चलिए। हेलो, नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ। सर मेरा नाम अमित धाकड़ है। जी। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हूँ। मेरा पॉलिटिकल साइंस में नेट हुआ है सर। जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ सर। मेरा इससे पहले 3 अटेम्प्ट दे ली सर, मेरा पीएचडी भी नहीं हुआ था। अच्छा। जब मेरा नेट हो गया सर। बहुत अच्छा। मैं सर बहुत बढ़िया। यूट्यूब से मैंने क्लासेस वगैरह की थी, बट पिछली बार मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का 2.0 ऐसे प्रतिज्ञा करके बैच था सर, वो हम्म, ज्वाइन किया था सर। मैंने धीरे धीरे फॉलो किया सर, चीजें की तो हो गया सर। बहुत खुशी हो रही है सर बहुत अच्छा है। कि कंग्रेचुलेशन। बता नहीं सकता। नहीं, आपका चेहरा भी बता रहे और कि बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सर बहुत प्रसन्न लग रहे सोचिए हो। कि जिस व्यक्ति का पीएचडी भी नहीं हो रहा, मैं भाई लोगों की, बहुत लोगों की सुन रहा था कि उनका बार बार पीएचडी निकल। सर मेरा तो पीएचडी भी नहीं निकल रहा था। मेरे भैया हैं साथ में ही जेआरएफ के, दीदी थी जेआरएफ हैं, हम्म। तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते, नहीं हो जाएगा, करो, कहाँ गलती हो रही है, देखो देखो। तो हो गया सर। बहुत अच्छा है। बहुत खुशी हो रही है कि ठीक है, अब इतना कर लिया तो और भी कर लेंगे आगे, कि हो जाएगा सर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको थैंक भी सर, सिमरन मैम को भी जोड़ लेते तो सर बहुत अच्छा होता, कि सर उन्हें भी धन्यवाद दे पाते। यू। सिमरन मैम बहुत खुशी किसी हो रही काम है से बाहर सर। है, तो एक और मीटिंग हम कर लेंगे, तो उसमें मैम। कोई ना सर, अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सभी लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट मैं तो यही कहना चाहूंगा
कि करते ईमानदारी से करो भाई, हो जाता है, कहाँ कमी रही, हो जाएगा बस। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। सर मेरा हो गया तो मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी हो सकता है। आप बताते थे कि मैं सरकारी स्कूल में जाता था, कॉलेज में ये मेरी स्थिति ऐसी, सर सेम। बस ये कि आप सीनियर हो और आपने पहले कर लिया, बस मैं थोड़ा एज में कम हूँ, तो सिचुएशन सर सेम ही है हाँ मेरी भी। बिल्कुल यही है। बट हाँ सर, बट हो जाता है, करते हैं तो। मेहनत ईमानदारी की होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट, बहुत थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टूडेंट। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर। हाँ नमस्ते जी। सर मेरा नाम सुखी है। जी। और सर मैं वैसे तो बाड़मेर से हूँ, बट अब रहती जयपुर में हूँ सर। यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। जयपुर रहते हो? हाँ, जयपुर रहती हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ सर। अच्छा जी, अच्छा। और सर विजन जेआरएफ से मैंने आपके हिस्ट्री की तस्वीर ले रखी थी, और यूट्यूब से पेपर फर्स्ट की तैयारी आपसे, सिमरन मैम से, सूरज मैम से की थी सर। जी। लास्ट 2 महीने में जो आपने सारी वो ली थी मैराथन क्लासेस की गई थी की, और वो सारी मैंने की। बस पेपर 1 वही से किया है मैंने, यूट्यूब से आपके चैनल से ही। तो जी। मेरा हो गया, और पेपर टू के लिए आपकी तस्वीर दी, और बाकी तो मेरा ऑप्शन हिस्ट्री है तो वहां से मैंने पढ़ लिया था, और आपकी तस्वीर लगाई, उससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मैथ निकल गया सर। अरे वाह, बहुत वन बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। तो आप तो जयपुर के हो, तो आप तो आना फिर फंक्शन में जरूर, है ना? हाँ सर, जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, बधाई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक नमस्ते सर। यू। हाँ नमस्ते सर मैं सलोनी हूँ, झारखंड से हूँ। जी। मेरा टाइम नेट हुआ था, उसके बाद से मैं कंटिन्यू मतलब अटेम्प्ट दे रही थी। 5 अटेम्प्ट में मेरा मतलब नेट हो जाता था, लेकिन हम्म। जेआरएफ नहीं होता। हम्म। और इस अटेम्प्ट में जेआरएफ हो अरे वाह, बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? कौन सा बताया आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। होम साइंस कॉमर्स से? सर। कॉमर्स, कॉमर्स। कॉमर्स अरे वाह, बहुत अच्छा है कॉमर्स। वेरी गुड। सर। मैं आपको 3 साल से फॉलो कर रही थी। पिछला अटेम्प्ट में भी मेरा पेपर 1 में मतलब मेरा क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं होते थे, लेकिन जब से आपको फॉलो कर रही थी तब से मेरे पिछले अटेम्प्ट में भी 37 क्वेश्चन सही हुए थे, और इस हम्म। बार भी 37 सही हुए थे। आप आप जो 9 बजे क्लास लेते थे रात में, जी। उसको पूरा मतलब रिकॉर्डिंग में देखती थी। मैं रिकॉर्डिंग में ही क्लास लेती थी हमेशा। तो फायदा आपका हुआ उस मतलब क्लास से आपको? मेरा पीपल इन्वायरमेंट की वजह से मतलब उसमें क्वेश्चन बहुत रॉन्ग होते थे, और जब से आपको मतलब फॉलो की, तब से उसमें पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, इसमें मतलब क्वेश्चन ज़्यादा सही होने लगे। और आप मतलब एक्स्ट्रा मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था। हम्म। आप मतलब क्लास सारा कुछ याद करवा देते थे। जी, तो बहुत और अच्छा है। सिमरन मैम की वजह से आईसीटी में मेरे क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं होते थे। मैं एक्स्ट्रा पढ़ती भी नहीं थी, बस क्लासेस से ही हो जाता था सारा। मैं सिमरन मैम को बोल रहा हूँ, वो किसी काम से बाहर है, अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो अभी आपसे भी बात करेंगे वो, है ना? हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ। मतलब पेपर आपकी वजह से मतलब पूरा अच्छा हो गया। चलो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्टूडेंट। हेलो गुड सर। आफ्टरनून सर। हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा नाम तेंजी है, जी। दार्जिलिंग से हूँ सर मैं। कहाँ से हो? सर, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से हो? यस वेरी सर, यस। गुड। जी। सर इस बार मेरा मतलब जियोग्राफी में जेआरएफ हो गया है इस बार सर। अच्छा, जीआरएफ है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस बार सर मतलब ऐसा था कि मतलब क्वेश्चन इतना हार्ड था, फिर भी कट ऑफ इतना ऊपर चला गया, और फिर भी हाँ, जेआरएफ तो मतलब हो गया। अभी पीएचडी के लिए मतलब कहीं पर भी मिल जाएंगे तो पीएचडी करेंगे वहाँ से। देखो आपका जीआरएफ है तो पीएचडी में एडमिशन मिल ही जाएगा आपको, डोंट वरी। हाँ सर। जीआरएफ वालों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, जब भी पीएचडी में एडमिशन होता है तो वो मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। पेपर 1 में सर थोड़ा डिफिकल्टी रहता है ना, क्योंकि मैं हम लोग तो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो मैथ वगैरह तो क्लास 10 से ही छूट गया है, तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो पढ़ाई नहीं किया था। तो मास्टर्स के टाइम तो मास्टर्स का ही मतलब पढ़ाई के साथ वो जेआरएफ का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, फिर भी मैथ प्रॉब्लम रहता है। तो मतलब
जैसे कि आपका यूट्यूब क्लास से देख के मतलब मैथ वैथ मतलब ऐसा स्ट्रांग करके इस बार मेरा पेपर 1 में 30 से ऊपर क्वेश्चन राइट हो गए ना सर, तो इसके बदौलत मेरा मतलब जेआरएफ में मतलब हो गया इसमें, क्योंकि पेपर 2 तो हर लोग कर देते हैं क्योंकि अपना सब्जेक्ट होता है ना सर। जी अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी को जेआरएफ निकालना है तो पेपर 1 में तो मतलब 30 प्लस तो मिनिमम है, नहीं हाँ, तो इतना मतलब तो लाना पड़ेगा। इतना तो मतलब सर लाना ही है ना। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप जीआरएफ के लिए एस्पायर कर रहे हो तो पेपर टू खुद खुद जितना कर पाओगे ना उतना आपको टीचर नहीं करवा सकता। पेपर टू की कुछ वो तो लिमिटेशंस है। बहुत बड़ा सिलेबस है। बहुत सारी चीजें जो खुद से पढ़नी होती हैं। और एक टीचर इतनी चीजें मतलब एक कोर्स के माध्यम से इतना कवर नहीं कर सकता। अगर कवर करेगा तो 1.5 से 2 साल लगेंगे, 1 साल तो लगेगा कम से कम। तो पेपर टू को खुद के वो तो है जिम्मे रखो आप हमेशा। तो आपको ज्यादा इस चीजें बार तो मतलब ज्यादा जल्दी सफलता मिलेगी। पेपर पूछा था ना मतलब ज्योग्राफी में। जी तो टफ तो बहुत टफ था इस बार का पेपर, लेकिन फिर भी जेआरएफ तो अभी उन लोगों ने सीट भी कम किया है ना, मतलब 212 ही था मतलब हमारे सब्जेक्ट से तो। जी। फिर भी हाँ, आप लोगों थोड़ा को सा कम धन्यवाद, इस आप बार लोग रिजल्ट कम दिया है उन्होंने जीआरएफ का। हिस्ट्री में भी कम दिया, आप ज्योग्राफी में भी कम है। जी आप लोगों का यूट्यूब चैनल से भी मतलब मैंने पढ़ा। कोर्स तो मैंने नहीं लिया किसी का भी, लेकिन यूट्यूब चैनल से पढ़ाई किया हूँ ना, तो बहुत हेल्प किया मतलब वो यूट्यूब चैनल से भी। जी तो अगर कोई भी है जिसका वो पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो रहा है, किसी का नेट हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी नहीं हो कि मेरा भी इस बार 5th अटेम्प्ट था ना। जी तो दिसंबर में तो मेरा सिर्फ 1 मार्क से नेट रह गया था, तो हम्म। थोड़ा मतलब थोड़ा हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई थैंक यू बात सर। नहीं, चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। ये सिर्फ बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है आपकी? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं महाराष्ट्र से अर्चना डिंगे बात कर रही हूँ। जी चंद्रपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बल्लारपुर शहर है हमारा। जी मैं आपको कॉल करती हूँ सवेरे, देखो आप बोलते हैं मुझसे। हाँ हाँ, मेरा मराठी लिटरेचर था सब्जेक्ट। जी आपकी क्लास से वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। आपकी जो सवेरे वाली जो क्लास रहती थी 7 बजे की, हाँ हाँ वो भी मुझे अच्छी लगी। उसका तो फायदा ही हुआ। और 9 बजे की जो नाइट की जो क्लास रहती थी, उसका भी मुझे बहुत फायदा। और आपकी क्लास की वजह से ही मुझे फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स मिले, और मेरा इस बार नेट मराठी लिटरेचर में हो गया। चलो, मैंने बहुत आपको अच्छा। बताया कि मेरे पिताजी गुजर गए, मेरा पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसे वगैरह मैंने बोला था, लेकिन मैंने लास्ट लास्ट 15 दिनों में 7 दिन करके पढ़ाई की, और फिर मेरा नेट क्वालिफाई हो गया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। मैं विशाल बोल रहा हूँ सर, बिहार से। हाँ जी, विशाल। सर मैंने तो ऐसे ही मतलब पेपर टू से, मेरा पेपर टू पेपर कोड 55 है, जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी तो सर मैंने तो यूट्यूब में ही सिमरन मैम और आपका क्लास देखा था। जी तो मोस्टली एक्चुअली हम लोगों ने कैट वेट दे रखा था, तो 3-4 यूनिट तो हम लोगों के क्लियर रहते हैं। मैथ हो गया, डीआई हो गया। हम्म। बाकी अभी तक तो अच्छे से जो 9 और 10 आप लेते हो जी उस पे भी थोड़ा बहुत था कमांड। बट पता नहीं 32 क्वेश्चन ही सही हुए हम्म। ओवरऑल। और एक क्वेश्चन से क्योंकि हम लोग में 210 कट ऑफ गया, तो मेरे जी। 208 नंबर है। जेआरएफ तो रह गया सर। अच्छा, कोई बात बट नहीं, हो जाएगा। एक नंबर से रहा है तो नेक्स्ट टाइम तो डेफिनेटली हो ही जाएगा आपका। हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, उतना प्रिपरेशन भी नहीं था एक्चुअली। पेपर वन का उतना आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे होता है चीजें। जी तो मैं इस बार देखता हूँ सर क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि अब लोग बढ़ गया कि थोड़ा जेआरएफ कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अगर इतना मार्जिन पे है तो डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए और हो जाएगा आपका आराम से। सर एक और बात थी कि हम लोग तो सर दूर से हैं, टिकट भी अवेलेबल है नहीं, तो हमारे लिए तो पॉसिबल है नहीं आना।
अच्छा, तो कोई और हो सकता है? कोई कोई और, और हो सकता है? मतलब कोई और व्यवस्था हो सकती है, प्लेन से या कैसे भी आप आ सकते हो, तो अगर आपके लिए सर पॉसिबल हो तो। काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और यहाँ से फ्रीक्वेंट फ्लाइट जाती भी नहीं है ना सर। पहले यहाँ से पटना जाना पड़ेगा, वो भी हमारे यहाँ से 8 घंटे का रास्ता हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये है ना, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी रख दिया आपने। लास्ट फरवरी में रखते तो शायद हम लोग आ भी जाते हैं रेंज होके, बट। देखो, हमने इसीलिए थोड़ा सा लेट किया था इसको कि 15 तक, हम 14-15 को करें कि आपको 10 दिन का टाइम मिले। और हम्म। कि 10 दिन का गैप इसीलिए लिया था कि आपको टाइम मिल जाए पूरा। तो देखना, कोशिश करना कोई मतलब कनेक्टिंग कोई चीजें हो, आप दिल्ली आ सको, दिल्ली से फिर आ सको, ऐसा कुछ व्यवस्था हो तो। सर एक और वो था कि सब ऑलमोस्ट तो पेपर आप कॉमर्स के और आर्ट्स के आपके यहाँ होता ही है बैच, हमारा पेपर का भी देख लो अगर बैच स्टार्ट हो सके तो। कौन सा सब्जेक्ट आपने बताया? सर लेबर वेलफेयर, कोड नंबर 55 है सर। अच्छा, लेबर लेबर है। वेलफेयर HRM। ओके ओके, ठीक है, हम देखेंगे। MSW वाले भी हमारे से ही देते हैं शायद। ओके ओके, ठीक है, इसका भी देखेंगे हम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। बताओ भाई, जल्दी बताओ, 10 मिनट है अपने पास में, और हेलो 10 मिनट सर। में आप सब लोग जल्दी जल्दी से दो दो शब्द फटाफट से बोलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। जी, मैं हिंदी से हूँ। मेरा नेट ही हुआ है इस बार, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। जी। तो इस बार थोड़ा आपके पेपर का ही हेल्प मिला, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए मेरे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जी। और वो भी थोड़ा लेट मिला, क्योंकि जानकारी बाद में मिली, 1 महीना पहले ही मैं दे पाया आप हम्म। फर्स्ट पेपर। तो जी। आपसे काफी कुछ पढ़ा, और बहुत अच्छा, मेरे लिए अच्छा रहा ये। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना कुछ करना मेरे लिए एक खुशी की बात ही है सर। और अगली बार बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, और हो सकता है JRF तक पहुंच जाए। बिल्कुल। कहाँ से हो आप? राजस्थान से लग रहे हो। मैं लैंग्वेज। राजस्थान से हूँ, बाड़मेर। शिव बाड़मेर। बाड़मेर। ओके ओके, जी। बहुत अच्छा, बधाई हो। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। हेलो सर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैंने भी अब चौथी बार नेट दिया है सर। अच्छा, सर मैं कौन? अपने सब्जेक्ट में तो कर लेती थी, मेरा विजुअल आर्ट था सर। जी। तो पर सर फर्स्ट जो पेपर था सर, मुझे बड़ा टफ लगता था वो। जी। तो पहले मैंने 1-2 बार मतलब वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मुझे नहीं समझ आता था। हम्म। फिर सर आपकी देखी थी, लास्ट बार मैंने दिया था अपनी यूनिवर्सिटी से जी जी। सर। तो मुझे समझ आया था, पर मेरा लास्ट बार से 2 नंबर से रह गया था। जी। PhD हो गया था सर, पर नेट नहीं हुआ था। हम्म। फिर सर टाइम भी मुझे कम मिल पाता है सर, बच्चे हैं, फिर घर फैमिली है। जी। तो सर फिर मैंने आपकी सर, अब इस बार भी सर मैराथन देखी थी अच्छे से। जी। तो सर इस बार मेरा मतलब ज्यादा तो नहीं, पर 30+ नंबर आए हैं फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में मतलब अच्छा है सर। तो सर आपकी वजह से मेरा नेट हो गया है। सर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश है कि हाँ मतलब नेट हो गया है, अच्छा है। तो फैमिली में कोई है भी नहीं सर जो मतलब इतना कर रहा है। तो बिल्कुल। सर फैमिली में बहुत खुश है सब। चलो, थैंक बहुत यू सर, आपकी वजह से मेरा नेट हुआ है। ग्रेट, थैंक यू। और कहाँ सर से मेरा हो आप? बहुत मन है सर जयपुर आने का। कहाँ से हो आप? सर मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से हो, तो आप जरूर आओ जयपुर, बिल्कुल, और बाकी लोगों को भी अपनी स्टोरी बताओगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, बहुत मुश्किल होता है सर शादी के बाद और बच्चों के साथ मतलब सर पढ़ाई कर पाना। बिल्कुल पर बिल्कुल। मैं सर TGT PGT की तैयारी कर रही थी, तो नेट का मतलब इतना मेरा वो था नहीं। तो हम्म। सर हस्बैंड बोले कि मतलब नेट भी दे के देख ले एक बार। जी तो सर जी। मैं 3-4 बार वैसे दे चुकी थी, पिछली बार से मतलब मुझे हुआ था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तब से सर मैंने मतलब अपनी यूनिवर्सिटी से सर आपकी क्लास देखी थी, आपकी जो मतलब सर क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आती। नहीं तो सर मुझे फर्स्ट पेपर बहुत टफ लगता था। इस बार थोड़ा और अच्छे से देखा तो मुझे मतलब अच्छे से समझ आया। तो सर मेरा हो गया इस बार। चलो, थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा फर्स्ट पेपर सर में हम सर फर्स्ट टाइम हम अटेम्प्ट आप ही से सर किए किए हैं। सर विजन जा रहे आप जब चालू किए ना सर,
उसी टाइम से हम किए हैं सर। मेरा तो 4-5 ईयर से इतना तबीयत खराब हो गया ना सर कि मेरा पढ़ाई भी छूट गया। और सर मैं बिल्कुल ही मतलब बंद हो गया था और मैं चल भी नहीं पाती हूँ अभी सर, इतना मतलब प्रॉब्लम रहता है। आपका क्लास हम क्रैश कोर्स लिए हैं सर, और अभी कॉम्बो बैकिंग भी लेकर सर पढ़ रहे हैं। कभी कभी तो सर हम हॉस्पिटल से भी क्लास किए थे, लेकिन सर फर्स्ट पेपर का हमको सिलेबस भी नहीं सर मालूम था। और सेकंड पेपर सर मेरा हिस्ट्री है, लेकिन सर आपकी वजह से, ओनली आपकी वजह से सर मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हो गया है। और सर असिस्टेंट प्रोफेसर और ये पीएचडी के लिए सर, दोनों के लिए मैं क्वालिफाइड हो गई हूँ आपके पास, फर्स्ट टाइम ही आपके पास पढ़ने के बाद। चलो बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनीता कुमारी है और मैं बिहार से हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो अगली बार आपका सॉरी सर अगर टारगेट। कुछ गलत बोल दिया होगा तो सर, नो आइडिया, लेकिन फर्स्ट नहीं, टाइम सर ओके। आपसे मिलने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन सर मैं चल नहीं पाती अभी, तो इसीलिए सर मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ जल्दी से और फिर आना आप आराम से, है ना? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सुनील करवासला बात कर रहा हूँ सर, नागौर से। जी सुनील जी। फर्स्ट फर्स्ट टाइम में मेरा हिंदी से नेट हो गया है सर। अरे वाह, बधाई हो आपको। 42 क्वेश्चन राइट है फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर की तैयारी आपसे ही की थी। बहुत अच्छा है। 42 तो चलो एक और रिकॉर्ड हमारा बना कि 42 41 से। बहुत अच्छा है। क्योंकि हिंदी का पेपर तो बहुत टफ था सर। मुझे लगा आपकी बार तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट पेपर में सब कुछ अच्छा था। हो हम्म। सकता है 5-7 क्वेश्चन कैसे गलत हुए वो मुझे नहीं पता, जी जी। लेकिन आईसीटी और कम्युनिकेशन सिमरन में हमने बहुत अच्छे से करा दिया। जी। हायर एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ाया सर। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ग्रेट, तो आप आओ फिर, आर है एस ना? का मीन्स आरएस मेंस दिया है 6 बार सर, 2 बार इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा 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 अच्छा। फिर मुझे लगा कि मुझे भी नेट करना चाहिए, जेआरएफ करना चाहिए, तो अब जी की बार होगा, कोशिश करेंगे सर जेआरएफ हो जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सर, आपकी टीम को और आपको, सिमरन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जयपुर आओ, है ना, आप 14 तारीख को। बिल्कुल। जी सर। गू, गूगल फॉर्म कैसे फिल करते हैं सर? गूगल फॉर्म आपको लिंक दिया गूगल होगा। फॉर्म में शायद वो, जी। आप तो अगर गूगल फॉर्म फिल। उसमें शायद सर। जी हाँ, बताइए आप। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। आप कुछ बोल रहे हो, आप गूगल फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे कुछ। नहीं, गूगल फॉर्म में शायद वो सर उससे मेल से मेल का आ रहा है कुछ, मेल वेल का, मेल करने का। गूगल फॉर्म ऐसे तो शायद अपडेट हो नहीं रहा, उसमें फिल हो नहीं रहा डायरेक्टली। तो आप, है ना, टीम को मैसेज कर दो। अगर गूगल फॉर्म नहीं भरा जा रहा तो आप टीम को मैसेज कर दो, और बिना गूगल फॉर्म भरे भी आप आ सकते हो। ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है। गूगल फॉर्म इसलिए भरवा रहे हैं कि हमें आइडिया लग जाए कि कौन कौन आ रहा है। तो ठीक है आप। सर, कोशिश करेंगे सर। जी हाँ। जी सर, 100% कोशिश करेंगे सर। ओके जी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक ओके। यू। तो चलो, अपना टाइम भी अब ओवर हो गया फिर। नमस्ते सर। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आप करना क्योंकि टाइम 2 मिनट ही बचा अपने पास में, फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी। जी जी। नमस्ते सर, मैं कृष्णा गुजर जयपुर से हूँ। हाँ, आप सर मेरा अपना हिंदी से वीडियो नेट ऑन हुआ कर है इस लीजिए, बार। वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। हाँ। जी सर। हाँ बता। हाँ बताइए। नमस्ते सर। सर मेरा हिंदी से नेट हुआ है इस बार, जयपुर से हूँ मैं, कृष्णा गुजर। अरे वाह। तो सर पिछले 2 बार से मेरा नेट हो रहा था, इस बार मतलब मेरा ये हो रहा था कि पहले पेपर में स्कोर कम था, तो इस बार मेरे को आपकी क्लासेस मिली। मैंने मतलब स्टार्ट करी, फिर मुझे लगा कि अच्छा चल रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या हुआ कि मतलब दादी एक्सपायर हो गई, तो 3-4 दिन पहले जाना पड़ा। तो वो जी मतलब मैराथन वगैरह रिवाइज नहीं हो पाई थी मेरी, जी इस वजह से मतलब फिर से मेरा नेट ही हुआ है, पर ये फर्स्ट पेपर का स्कोर बढ़ा है, जी। तो आपकी वजह से, आपकी क्लासेस की वजह से, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। अगली बार मतलब जी। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, कोई और स्टूडेंट है अभी जो बचा है? जी सर, जी हाँ, बताओ। सोनू डोडवे हूँ, हाँ एमपी से, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से मैंने नेट क्वालिफाइड किया है। जी, थैंक यू बधाई हो सर। आप। हाँ, थोड़ा बाहर हूँ, बच्चों के स्कूल से लेके आए सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो
क्या आपका स्कोर है और कैसा रहा सब? ठीक है, 52 रिपीट 156 आपकी आवाज नहीं आ पा 150 रही है थी। सुनो ठीक से। हाँ, थोड़ा रास्ते में इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है जी। हेलो। तो हाँ, कोई और है? प्लीज जल्दी से बोल दीजिए हाँ क्योंकि टाइम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मेरा पॉलिटिकल साइंस से हुआ है नेट, अभी फर्स्ट टाइम ही दिया था। जी आपके लेक्चर्स पूरे देखे थे फ्री क्लासेस वाले यूट्यूब के। जी। 38 स्कोर रहा मेरा, क्वेश्चन का मतलब 50 पेपर में 1 से। में जी जी हाँ बहुत सर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 38 अच्छा स्कोर है। सर पॉलिटिकल साइंस का इस बार पेपर काफी हार्ड आया था, इसलिए उसका स्कोर कम हो गया। बाकी 4 क्वेश्चन से ही जेआरएफ रुका है, बाकी हो जाता जेआरएफ भी अगर पेपर अनप्रडिक्टेबल नहीं रहता तो। अच्छा इस अच्छा। बार पीवाई को बेस नहीं आया था पेपर हम्म। पॉलिटिकल थोड़ा साइंस सा का। अलग था पीवाई का, पॉलिटिकल साइंस का अलग पेपर था बिल्कुल। जी सर, हमने हाँ हमारा इसमें पीएससी का मेंस था तो उसको छोड़ के ही इसकी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि कोर्ट केस लगा हुआ है इसका मेंस का। तो 1 साल से हुआ नहीं अभी उसका